Hi everyone, welcome to our new series of lectures on indices and cube root. You will find this chapter in 8th standard maths textbook of Maharashtra State Board. In this playlist, I have covered each and every concept of this chapter as well as each and every question of practice sets of this chapter. So save this playlist for your future reference. अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, या आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स में शेयर कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर. सो लेट्स बिगिन लेक्चर नंबर 1. आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ा होगा कि सपोज़ ये नंबर है 2 × 2 × 2 × 2 × 2. इसे इंडाइसेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं आप? 2⁵5 मतलब ये बेस हुआ और ये इंडेक्स हुआ. ये बेस मतलब क्या होता है? ये नंबर होता है. और ये 5 मतलब क्या होता है? ये उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाइड होता है. तो इसे जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? a⁻m. ये a क्या है? बेस. इसे क्या बोलते हैं हम? बेस. और ये m क्या होता है? इंडेक्स और पावर. इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो नंबर a है उसे m टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. m टाइम्स मल्टीप्लाइड. अभी ये जो m होता था, ये m क्या होता था? इंटीजर. ये m क्या होता था? इंटीजर होता था. और इस पर ऑपरेशंस करने के लिए, ऑपरेशंस मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ा था. अभी हम लॉज ऑफ इंडाइसेस को एक एक करके रिवाइज करते हैं. पहला क्या है लॉ? a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n. मतलब जब बेस सेम होता है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है तो ये जो इंडेक्स होता है उसकी क्या होती है? एडिशन होती है. इसका एग्जांपल देखिए, 3⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻5. तो ये दोनों मिलकर क्या होता है? अभी देखिए, बेस सेम है तो पावर की एडिशन होगी. तो ये 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7. तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसेस. अभी सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसेस, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m−n. अगर बेस सेम है और दोनों नंबर्स का डिवीजन हो रहा है तो ये जो इंडेक्स है उसका क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा. तो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ. देखिए, 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻5. तो ये क्या बन जाएगा? अभी देखिए, बेस सेम है और बीच में डिवीजन है तो पावर्स का क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा. तो पावर क्या होगा? 7 - 5. 7 - 5 कितना? 2. अभी थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसेस, a⁻m इंटू b⁻m इज इक्वल टू a इंटू b (m). अगर आपका बेस डिफरेंट है और ये जो पावर है वो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो बेस होता है उसे कंबाइन करके एक कॉमन पावर लिख सकते हैं. अभी इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ. 3⁻5 इंटू 7⁻5. तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं? 3 × 7 (5). तो इस तरह से हम इस लॉ को लिखते हैं. अभी फोर्थ लॉ, a⁻m अपॉन b⁻m इज इक्वल टू a/b (m). इसका एक एग्जांपल है. देखिए,
अगर दो डिफरेंट नंबर्स है, उनका बेस डिफरेंट है और उनका पावर सेम है और उन दोनों नंबर्स का डिवीजन हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बेस वाले नंबर है उनको एक कॉमन पावर लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 3⁵ अपॉन 7⁵। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 3/7 ब्रैकेट ⁵। अभी फिफ्थ लॉ, a⁵ इज इक्वल टू 1। अगर बेस में कोई भी नंबर है और उसका पावर क्या है 0, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। सपोज एक नंबर है 5⁵, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर 1000⁵ है, फिर भी उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये लॉ। फिर सिक्स्थ लॉ है, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। इसका क्या एग्जांपल है, 5⁻7 इज इक्वल टू 1/5�7। इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद a⁻m अपॉन b⁻m इज इक्वल टू b⁻m अपॉन a⁻m। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, b/a⁻m। अभी ये कैसे हुआ, a⁻m को हम कैसा लिख सकते हैं, 1/a⁻m। देखिए अगर इसे इंटरचेंज किया तो ये कैसा हो जाएगा, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा है, ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा है। तो उससे यूज़ करके हमें ये लॉ मिला है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, 3⁵ अपॉन 7⁵ इज इक्वल टू 3/7 ब्रैकेट ⁵ दैट इज इक्वल टू 7/3 ब्रैकेट ⁻5। तो इस तरह से ये 7th लॉ हमने लिखा है। अभी एक और लॉ है, लास्ट लॉ। कौन सा है वो, a⁻m ब्रैकेट n इज इक्वल टू a⁻n ब्रैकेट m दैट इज इक्वल टू a⁻m इंटू n। तो ये हुआ 8th लॉ ऑफ इंडाइसेस। लास्ट स्टैंडर्ड तक आप ये पढ़ चुके हैं, मैंने बस आपको ये रिवीजन करवाया है। अब तक आपके जो नंबर था उसका पावर क्या था, वो इंटीजर था। तो अभी इस चैप्टर में हम ऐसे इंडेक्स फॉर्म वाले नंबर्स पढ़ने वाले जिनका पावर जो होता है वो रैशनल नंबर होगा। मतलब रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो m/n इस फॉर्म में उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 0। किसी नंबर को हम m/n इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। तो अभी देखिए इसमें 2 टाइप्स होते हैं। नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसेस, इंडेक्स। इसमें 2 टाइप होते हैं। पहला क्या है, इंडेक्स इज अ फॉर्म
1/n। और दूसरा क्या है, व्हेन इंडेक्स इज ऑफ फॉर्म m/n। तो हम एक एक करके हम स्टडी करने वाले। पहले हम क्या स्टडी करेंगे, व्हेन इंडेक्स इज ऑफ फॉर्म 1/n, इसका क्या मीनिंग होता है। फिर उसके ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट है 2.1, वो हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस ये 1/n फॉर्म। अभी सपोज ये नंबर है और उसका जो इंडेक्स है वो 1/n इस फॉर्म में। n मतलब क्या होता है, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4 so on अप टू n। ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें रैशनल इंडेक्स चाहिए। a मतलब a इज एनी नंबर और उसका जो इंडेक्स है वो 1/n इस फॉर्म में। मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a, ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। इसे हम रेडिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडिकल मतलब इस तरह से, इसे हम क्या कहेंगे, रेडिकल साइन। इसे हम रेडिकल साइन में कैसा लिखेंगे, nth रूट ऑफ a, ये उसका रेडिकल फॉर्म। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। 1/n, इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए a⁴ मतलब क्या होता है, nth रूट ऑफ a। इसे कैसे पढ़ा जाता है, a⁴ को nth रूट ऑफ a, और उसका रेडिकल फॉर्म में कैसा लिखा जाता है, n रूट ऑफ a, इस तरह से इसे लिखा जाता है। अभी इसका मैं एक आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा। देखिए फॉर एग्जांपल ये नंबर 100 है और इसका जो पावर है वो क्या है, 1/4। तो आप इसे कैसा पढ़ेंगे, 4th रूट ऑफ, यहाँ पर नीचे 4 है तो इसलिए 4th रूट ऑफ, यहाँ पर बेस में क्या है, 100 है तो यहाँ पर 100, इस तरह से आप इसे लिखोगे। फिर इसे रेडिकल फॉर्म में कैसा लिखोगे, 4th रूट ऑफ 100। आपको बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ध्यान में रखना है। a मतलब क्या हुआ, एनी नंबर। 1/n मतलब क्या हुआ, nth रूट ऑफ a। तो ये हुआ a⁴1/n या नंबर्स विथ फॉर्म ऑफ इंडेक्स 1/n। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, 2⁵1/5। तो इसे कैसा लिखेंगे हम, 5th रूट ऑफ 2, इस तरह से आप इसे लिखोगे। फिर रेडिकल फॉर्म में कैसा लिखोगे, 5th रूट ऑफ 2। तो ये था नंबर्स विथ रैशनल इंडेक्स ऑफ फॉर्म 1/n। इसका जो मीनिंग है आपको समझ में आया होगा। इसे क्या बोलते हैं, ये जनरल फॉर्म है या इसका मीनिंग है जनरल फॉर्म। ये आपको ध्यान में रखना है और इसे ही एज ए रेफरेंस यूज़ करना है हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सपोज a इज़ एनी नंबर और उसका जो इंडेक्स है वो 1/n इस फॉर्म में। तो इसका मीनिंग क्या होता है, nth रूट ऑफ a, और उसे रेडिकल साइन में कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, nth रूट ऑफ a।
अभी अगर देखिए ये जो रेडिकल साइन है वो इस तरह से दी जाती है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर 2 है, वहाँ पर 2 है। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, ये दोनों सेम है। यूजुअली इसे यूज़ नहीं करते, इसे यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट के लिए। तो ये बात को आप ध्यान में रखिए। ये स्क्वायर रूट हो। अभी इस कंसेप्ट पर बेस प्रैक्टिस से 3.1 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। अभी हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने नंबर्स विथ इंडेक्स ऑफ फॉर्म 1/n, इसको हमने एक्सप्रेस करना सीखा था। देखिए अभी a⁻1/n, इसका मीनिंग क्या है, nth रूट ऑफ a। हमें क्या दिया गया है, nth रूट ऑफ a, ये हमें दिया गया है। तो हमें इस स्टेटमेंट को इंडेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, a⁻1/n इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अभी कैसे करना है देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसे कैसे यूज करते हैं मैं आपको अभी सिखाऊंगा। देखिए 5th रूट ऑफ 13, nth रूट ऑफ a कहाँ पर है, यहाँ पर बेस में। देखिए a कहाँ पर है, बेस में। तो हम 5th रूट ऑफ 13 है, तो 13 कहाँ पर होगा, बेस में। अभी यहाँ पर nth रूट बोला गया है, nth रूट मतलब क्या है, 1/n। तो यहाँ पर क्या दिया गया हमें, 5th रूट दिया गया है, मतलब इसका इंडेक्स क्या होगा, 1/5। तो ये हुआ इसका इंडेक्स फॉर्म। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 6th रूट ऑफ 9। अभी 9 यहाँ पर हमें लास्ट में दिया गया है, रूट ऑफ 9। तो अभी ये रूट ऑफ 9 है, तो 9 क्या होगा, बेस में आ जाएगा। कितना रूट है यहाँ पर, 6th रूट है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/6। तो इस तरह से हम इस स्टेटमेंट का इंडेक्स फॉर्म लिख, ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करके। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 256, यहाँ पर क्या है, nth रूट ऑफ a, मतलब इसे और इसे कंपेयर कीजिए तो हमारा a क्या है, बेस क्या है, बेस नंबर यहाँ पर 256 है, और उसका रूट कौन सा बोला है हमें, स्क्वायर रूट है, तो मतलब 1/2। तो ये हुआ इसका आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 17, मतलब 17 बेस में आएगा और ऊपर क्यूब रूट दिया गया है, मतलब 1/3। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अभी यहाँ पर देखिए 8th रूट ऑफ 100, यहाँ पर 100 दिया गया है, ऑफ 100, तो 100 बेस में आ जाएगा। और रूट कितना है, 8th रूट है, तो मतलब 1/8। अभी लास्ट क्वेश्चन, 7th रूट ऑफ 30, मतलब 30 क्या आएगा, बेस, और उसका इंडेक्स क्या आएगा, 7th रूट है, मतलब 1/7। तो इस तरह से हम ये गिवन नंबर्स को इंडेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें 6 नंबर्स दिए गए, उनको nth रूट ऑफ a इस फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे लिखना है। जो जनरल फॉर्म में हमने स्टडी किया था वो क्या है, a⁻1/n, उसे हम कैसे लिखते हैं, nth रूट ऑफ a। तो अभी देखिए यहाँ पर उसे यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो बेस है वो क्या है, 81 है, और इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 1/4 है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर बेस a और इंडेक्स 1/n है तो उसे कैसे लिखते हैं, nth रूट ऑफ a।
यहाँ पर बेस 81 है और इंडेक्स 1/4, तो इसे कैसा लिखेंगे हम? यहाँ पर 4 है तो फोर्थ रूट ऑफ, बेस में कौन सा नंबर है? 81, फोर्थ रूट ऑफ 81। तो इस तरह से हमने इस नंबर को nth रूट ऑफ a इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो इंडेक्स में n है उसे हमने क्या लिखा? nth, और यहाँ पर आगे लिखा रूट ऑफ a क्या है? यहाँ पर बेस में 81 है, तो यहाँ पर क्या आ गया? फोर्थ रूट ऑफ 81। यहाँ पर हम कैसा लिखेंगे? इसका इंडेक्स क्या है? 1/2, तो यहाँ पर क्या आएगा? n क्या है? यहाँ पर 2, तो ये कैसे आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ किसका है? बेस क्या है? यहाँ पर 49। अभी यहाँ पर देखिए, अगर 1/n में 1/2 या 1/3 आता है तो 1/2 के लिए आप कैसा लिखोगे स्टेटमेंट में? nth रूट की बजाय कैसा लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ जो भी बेस नंबर है वो आप वहाँ पर लिखिए। अगर इसका इंडेक्स 1/3 है तो आप ये स्टेटमेंट कैसा लिखोगे? क्यूब रूट ऑफ ये जो बेस में नंबर रहेगा वो यहाँ पर आएगा। सपोज a, तो स्क्वायर रूट ऑफ a, अगर a का क्यूब रूट है तो क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ a। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इंडेक्स क्या है? 1/5, तो क्या आएगा? फिफ्थ रूट, n क्या है? यहाँ पर 5 है, तो फिफ्थ रूट ऑफ बेस नंबर कौन सा है? 15, तो ये 15। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडेक्स क्या है? 1/9 और हमारी यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? n, यहाँ पर n क्या है? 9, तो क्या लिखेंगे हम? 9th रूट ऑफ बेस नंबर क्या है? यहाँ पर 512। तो इस तरह से हम nth रूट ऑफ a को लिखते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेस नंबर कौन सा है? 100 और इंडेक्स क्या है? 1/19, n की वैल्यू क्या है? 19, तो हम कैसा लिखेंगे अभी? 19th रूट ऑफ बेस में कौन सा नंबर है? 100। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर बेस में नंबर क्या है? 6 है, इंडेक्स क्या है? 1/7 और n की वैल्यू क्या है? 7, तो हम कैसा लिखेंगे इसे? 7th रूट ऑफ a की वैल्यू क्या है? 6। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस सेट 3.1 को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। इस प्रैक्टिस सेट का सारा खेल इस जनरल फॉर्म पर है। अगर ये जनरल फॉर्म आपकी समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट पर बेस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 का सॉल्यूशन समझ में आएगा। अगर इसे समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में।